कहते हैं कि जैसे नमाज फ़र्ज़ है, वैसे रात में सोने से पहले ब्रश करना फ़र्ज़ है, क्योंकि पूरे दिन के रूटीन के बाद सोने से पहले ब्रश करके ही आप जाएं ताकि आपके दांत हेल्दी रहें। ये वो, लेकिन फिर भी सेंसिटिविटी का जो एक मसला है वो आता है, दांतों में ब्लड आता है। इतने किस्म के टूथपेस्ट हैं, जो ब्रशेज़ होते हैं उसमें भी हार्ड है, मीडियम है, सॉफ्ट है। तो आपकी क्या इस हवाले से मैं इसको, क्योंकि हम रमज़ान में इस वक्त रोज़ों में हैं, तो इसके कॉन्टेक्स्ट से मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूँगा। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जी जी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि रोज़दार की जो बदबू है वो मुझ से ज़्यादा पाकीज़ा है। अब हमारा जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ये मुंह की बदबू, तो हम आम दिनों में भी इसको रिलेट कर देते हैं इस रिवायत से। तो कहते हैं कि बुरी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। देखें, हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते 6 महीने में एक दफ़ा या साल में एक दफ़ा, जो आपकी जितनी आपकी हैसियत हो जिस हिसाब से, लेकिन साल में एक दफ़ा जाना मैंडेटरी है। जो गंदगी मसूड़े और दांतों के बीच में जमा होती है, ये वो मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से मसूड़े ब्लीड करते हैं। ये वो मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से सेंसिटिविटी विद टाइम होना शुरू हो जाती है। हम फिर घर जाके क्या करते हैं कि जैसे कि आपने 3 टाइप्स के जो ब्रशेस के नाम लिए ब्रिस्टल्स के, हार्ड, सॉफ्ट, और इनसे हम कुश्ती करना शुरू कर देते हैं। तो मसूड़े विद टाइम नीचे आना शुरू होते हैं, यानी कि हमारे दांत नेकेड होना शुरू हो जाते हैं। जो उनका मसूड़ों का जो पर्दा होता है वो नीचे जाना शुरू होता है या ऊपर जाना शुरू होता है, ऊपर के दांतों, जिसको जिंजाइवल रिसेशन कहते हैं। बिल्कुल। उसके बाद जब पानी लगता है, क्योंकि पर्दा हट चुका है, तो वो ठंडा गर्म की कंप्लेन होना शुरू हो जाती है। और उस गंदगी की वजह से वो जो मसूड़े के आसपास होती है, जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन होती है, मसूड़े फूलते हैं, और जब फूलते हैं तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ती है। तो ब्लड सप्लाई बढ़ती है जिसके अंदर गंदी जरासीम जो मेन वजह है, तो वो ब्लीडिंग होती है। और जब मसूड़ों से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब वहाँ पर जिंजिवाइटिस और आगे एक पेरियोडोंटाइटिस नाम की बीमारी है, मैं ज़रा टेक्निकल नाम यूज़ कर रहा हूँ डराने के लिए लोगों को, जिसकी वजह से मसूड़े ब्लीड करते हैं, दांतों की हड्डी घिसना शुरू होती है और फिर दांत हिलना शुरू हो जाता है। और अल्टीमेटली आप डेंटिस्ट के पास जाके कहते हैं कि हमने 2 टाइम ब्रश तो किया था, लेकिन फिर भी हमारे दांत हिल रहा है। लेकिन जो मेन कॉज है, अगर मेन कॉज की तरफ आए तो वो डेंटिस्ट के पास रेगुलर विजिट ना करना है, टुगेदर विद 2 टाइम ऑफ जो हमारे। अच्छा, लेकिन जैसे डेंटिस्ट के पास आप विजिट की बात कर रहे हैं, तो उसमें फिर ये भी तो होता है कि डेंटिस्ट जो स्केलिंग होती है, क्लीनिंग और स्केलिंग होती है, वो कहते हैं साल में एक दफ़ा करवाई जाए। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, साल में एक दफ़ा के लिए जब वो स्केलिंग करा देते हैं तो फिर वो कहते हैं कि अब स्केलिंग और क्लीनिंग करवा ली, अब 6 महीने की छुट्टी है। सही है। तो उसमें भी आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसके बाद भी आप डेंटिस्ट को? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, स्केलिंग का ये होता है कि मेरे कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिन्होंने बाकायदा कैलेंडर मेंटेन किया हुआ होता है, कि जैसे कि आज की तारीख में अगर हमने करवा दी स्केलिंग, नेक्स्ट इसी टाइम पे जाके वो खुद कॉल करके कहते हैं कि हमारी स्केलिंग ड्यू है, तो हमें करवानी है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, स्केलिंग का एक कॉन्सेप्ट हमारी जो जनरल आवाम में ये है कि वो मसूड़ों को और दांत को कमज़ोर करती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्केलिंग बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है जैसे हम गाड़ियों को वर्कशॉप पे लेके जाते हैं और उनके पास बारीक ऐसे सामान होते हैं जहाँ पर गाड़ी के कोनों को साफ़ किया जाता है। तो ये वो कोने की जगहें हैं जो कि ब्रश साफ़ नहीं कर सकता, फ्लॉस साफ़ नहीं कर सकता, इंटरडेंटल जो आजकल बॉटल आती है, वाटर बॉटल आती है, वो साफ़ नहीं कर सकता। तो इसीलिए मसूड़ों की सफाई करवाना, जिसको मैं स्केलिंग का एक नया नाम है कि जिंजाइवल क्लीनिंग या जिंजाइवल डीप क्लीनिंग, वो हम करते हैं स्केलिंग में, जिससे दांत बिल्कुल कमज़ोर नहीं होते। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अच्छा, ये वो दांत कमज़ोर होते हैं जो ऑलरेडी कमज़ोर होते हैं इग्नोरेंस की वजह से। तो फिर अल्टीमेटली मैंने जैसे कि बताया, वो वहाँ पर गंदगी जमा होने की वजह से जो हड्डी घसती है, तो फिर तो उन दांतों का इलाज निकलवाने के अलावा कुछ नहीं है। तो ये जो टाइम पीरियड है स्केलिंग का, ये 6 ये मंथ्स साल में, देखें, साल में एक दफ़ा, 6 महीने में एक दफ़ा उनको रिकमेंड किया जाता है जिनकी जनरल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो। अब जैसे कि डायबिटीज़ का बहुत डायरेक्ट असर है हमारे मुंह पे, इसी तरीके से मुंह का डायरेक्ट असर है डायबिटीज़ पे, तो ये दोनों इंटरलिंक हैं। इसी तरीके से थायराइड के पेशेंट्स हैं,